सोचिए, एक 9 साल का बच्चा स्कूल से नहीं फैक्ट्री से लौटता है। उसकी हथेलियों में किताबों की जगह जले हुए छाले हैं और आंखों में एक सपना है कि मेरे माँ बाप को दूसरों के घरों में बर्तन ना धोना पड़े। ये कहानी है संघर्ष की, गरीबी की, वो दरारों की जिनमें सपनों का उगना लगभग नामुमकिन होता है। ये कहानी है उस आग की जो पेट में जलती रहती है और दिलों में जिद बनकर धधकती रहती है। ये कहानी है श्रवण कुमार की, जहां मिट्टी की दीवारें थी और ऊपर टपकती छत, जहां माँ बाप दिन भर शादियों में बर्तन धोते और बेटा दिन में फैक्ट्री में मजदूरी करता और रात में जलती मोमबत्ती के नीचे नीट की तैयारी करता था। राजस्थान के बालोतरा की वो गंदी धूल भरी गली जहां जिंदगी सांस लेने भर का नाम थी और खुशी एक भूला हुआ सपना। उस गली में एक झोपड़ी में पैदा हुआ श्रवण कुमार, एक बच्चा जिसकी नियति लिख दी गई दर्द भूख की स्याह से। उसकी माँ की आंखें सूख गई थी रो रो कर, पिता के हाथ कांपते थे भारी पत्थर उठाते उठाते और घर में रोटी के टुकड़े तक के लिए लड़ाई होती थी। जन्म के दिन ही उसकी माँ ने आंसुओं के साथ कहा कि ये बच्चा हमारे बोझ को और बढ़ाएगा, और पिता ने चुपके से दीवार पे सर टेक दिया था, जैसे मानो जिंदगी से हार मान ली हो। 3 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे खिलौने के साथ खेलते तो श्रवण को भूख से बिलखते देखा गया। 5 साल की उम्र में वो अपने पिता के पीछे पीछे मजदूरी करने जाता, छोटे छोटे पैरों से पत्थर उठाता और रात को दर्द से खूब कराहता। स्कूल वो तो बस एक सपना था जो कभी हकीकत न बन सका। एक दिन शिक्षक ने कहा कि इसे पढ़ाने की क्या जरूरत है, आखिर भिखारी का बेटा है, भिखारी ही बनेगा। वो बात उसके दिल में चुभ गई, लेकिन जवाब देने की हिम्मत ना हुई। घर में किताबें नहीं थी, पेंसिल तक खरीदने के पैसे नहीं थे। वो अखबार के पुराने टुकड़ों पर लिखता और दोस्तों से कॉपियां उधार लेकर पढ़ाई करता। भूख उसकी हमसफर थी। कई रातें ऐसी गुजरी जब वो सिर्फ पानी पीकर सो गया। एक सर्द रात जब बारिश की बूंदें झोपड़ी की छत से टपक रही थी, माँ ने बीमार हालत में श्रवण को गले लगाया और फुसफुसाई, काश तू डॉक्टर बन पाता तो मेरा इलाज आज तू ही करता ना। वो अपनी माँ को देखकर रो पड़ा। ये शब्द श्रवण के दिल में गहरी छाप छोड़ गए थे। उस रात 19 साल की उम्र में उसने फैसला किया कि वो नीट की तैयारी करेगा। राह आसान नहीं थी, कोचिंग का खर्च उठाना असंभव था। शहर के बड़े कोचिंग सेंटरों में जाने वाले बच्चों को देखकर वो सोचता कि क्या मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट कैफे में चोरी छिपे फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर वो पढ़ाई करता और दोस्तों से पुरानी किताबें उधार लेता। मिट्टी के दिए की रोशनी में वो रात तक जग और भूख से पेट चीखता, लेकिन वो पढ़ता रहता। माँ की रोटी और पिता का हौसला उसकी ताकत थी। वो सोचता, अगर मैं मेहनत करूँ तो हाँ, एक दिन मेरे माँ बाप का सिर जरूर ऊंचा होगा। सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए उसने 10वीं में 97 और 12वीं में 88% अंक हासिल किए। स्कूल में शिक्षक उसे प्रोत्साहित करने लगे थे, लेकिन कई बार ताने भी सुनने पड़ते हैं। तेरे जैसे लड़के को पढ़ाने का फायदा ही क्या है। ये शब्द उसे और प्रेरित करते कि वो कुछ बड़ा करके दिखाए। दिन में वो फैक्ट्री में काम करता था, जहां भारी मशीनों के बीच 12 घंटों की शिफ्ट होती थी। पसीना बहता, बॉस की डांट सुननी पड़ती, लेकिन वो चुपचाप काम करता। शाम को थका हारा घर लौटता और रात को पढ़ाई शुरू करता। नींद आंखों में चढ़ती, लेकिन वो किताबों को देखकर खुद को जगा लेता। कोचिंग के बिना उसने फ्री ऑनलाइन वीडियोस और नोट्स से पढ़ाई की। इंटरनेट कैफे का मालिक उसे पकड़ लेता और कहता, यहाँ बिना पैसे के मत बैठो, भाग जाओ यहाँ से। समाज ने उसे हतोत्साहित किया। रिश्तेदार कहते हैं गरीब का लड़का डॉक्टर, मजाक है क्या, ये सपना है, ये तो सपना ही रहेगा। यहाँ तक दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन श्रवण के माता पिता उसके ताकत थे। माँ कहती, बेटा तू पढ़, हम हैं ना तेरे लिए, हम सह लेंगे कुछ भी। और पिता चुपचाप उसकी किताबें साफ करते हैं। ये सफ़र न सिर्फ पढ़ाई का था, बल्कि एक इंसान के हौसले और परिवार के प्यार की कहानी थी। वो थकान भरे दिन और नींदहीन रातों को झेलता, लेकिन रुकता नहीं। 12 जून 2025 की सुबह घड़ी में 12:24 हो रहे थे जब श्रवण ने नीट का रिजल्ट चेक किया। उसका दिल जोर से धड़का।
हाथ कांप रहे थे और आंखों में माता पिता की उम्मीदें थी। स्क्रीन पर उसका नाम आता है और दिखता है 88%। वो पल ऐसा था कि जैसे उसकी सारी मेहनत का फल उसके सामने आ गया हो। माता पिता ने उसे गले लगाया और आंसुओं के साथ वो मुस्कुराए। गलियों में पड़ोसियों ने जश्न मनाया कि अरे हमारा श्रवण है ये पास हो गया। वो पल सिर्फ रिजल्ट का नहीं था बल्कि गरीबी से लड़ने की जीत थी। आज श्रवण एम्स का सपना देख रहा है जहां वो गरीबों की मदद करेगा, जैसे उसके माँ बाप ने उसकी हमेशा से की थी। उसकी सफलता ने ये साबित कर दिया कि मेहनत और हौसला किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। बालोतरा की वो गली जहां कभी सिर्फ मेहनत थी, आज गर्व से वो चमक रही है। माता पिता का सिर ऊंचा है और श्रवण का नाम हर किसी की जुबान पे है। श्रवण कुमार, वो 19 साल का लड़का जो बालोतरा की गलियों से निकला, गरीबी से लड़ा और हौसलों से जीता, आज भारत के युवाओं का आइकन है। आज वो यूथ आइकन ऑफ इंडिया है। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है जो सपनों के लिए जूझ रहा है। माता पिता के प्यार और अपनी मेहनत से उसने साबित किया कि कुछ भी असंभव नहीं है। आइए इस सच्चे नायक का सम्मान करें जिसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदला बल्कि लाखों सपनों को नई उड़ान दी। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा ताकि हर घर में एक श्रवण कुमार पैदा हो सके।